दोस्तों, जब भी कभी जीवन में समस्या आती है, तो आप उसके उपाय खोजने लग जाते हैं। किसी भी विद्वान के पास जाते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, वो आपकी कुंडली में संबंधित जो भी हाउस होता है, उसको देख कर के वो उपाय बता देते हैं। आप करते हैं, 10 में से 4-5 के कोई तुक्का लग जाता है, बाकी का नहीं लगता। ज्योतिष का एक बड़ा मूलभूत सिद्धांत है, आज़माया हुआ। जब भी किसी तरह की कोई समस्या आपको आती है, कुंडली में वह किसी न किसी हाउस से रिलेटेड तो ज़रूर होगी। जब भी कभी आप इस बात को श्योर हो जाएं कि हाँ भाई, यहाँ पर इस हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो मैं एक ऐसा गूढ़ सूत्र आपको बता रहा हूँ, आप आजमा के देखिएगा। 101% आपको उसकी जड़ पता लग जाएगी कि प्रॉब्लम कहाँ से है। कुंडली के हर एक हाउस के 3 ऐसे मूल स्थान होते हैं, 3 ऐसे घर मैं बताने जा रहा हूँ जो उस घर को कंट्रोल करते हैं। मान लीजिए आप व्यक्तिगत प्रॉब्लम की बात हम कर रहे हैं, आपको खुद को इस्टेब्लिश करने में प्रॉब्लम आ रही है, या आपका अपने हेल्थ की समस्याएं आ रही हैं, कुछ भी आपकी खुद की एक आइडेंटिटी की हम बात कर रहे हैं। सेल्फ से रिलेटेड अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, यानी कि आपका लग्न हो गया फर्स्ट हाउस, तो फर्स्ट हाउस को अगर आप खूब प्रयास करने के बाद भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके 3 जो मैं मूल ऐसे जड़ स्थान बता रहा हूँ, एक बार ज़रा उनको चेक कीजिए, वहाँ के हालात क्या हैं। छठा, 8वां और 12वां। जी हाँ, किसी भी घर से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर है कुंडली में, तो उस हाउस से 6th, 8th और 12th आप ज़रा उनको देखिए। 6th घर उस हाउस के लिए चुनौती होता है। जितने भी चैलेंज आएंगे वो 6th हाउस से आएंगे। 8th हाउस उस घर का सोर्स होता है। अगर सोर्स सही है एनर्जी का, तो आपको वो पोषण मिलता रहेगा। अगर सोर्स ही वीक है, तो आपको पोषण नहीं मिलेगा। और 12th हाउस तो आप ये समझ लीजिए कि वो लास्ट ओपनिंग ऑफ द पाइप होगी, जहाँ से आपको रिजल्ट मिलने हैं। आपने सारे प्रयास कर दिए, सारी एनर्जी फूंक दी उस एक हाउस के लिए, तो वो कहाँ खर्च हो रही है? उससे 12वें घर में। ये ज्योतिष की लैंग्वेज में मैं बात जो कर रहा हूँ, इसको वो लोग ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे जो एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, स्टूडेंट एस्ट्रोलॉजी के, या ज्योतिष को प्रैक्टिस में लेकर के आते हैं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स भी हो सकते हैं मेरे मित्र, लेकिन आप ये आजमा करके देखिए कि जिस भी हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उससे 6ठे, 8वें, 12वें की स्थिति अगर अनुकूल नहीं है, उनकी ट्यूनिंग सही नहीं है, तो आप व्यक्तिगत स्तर पे कितने ही उपाय कर लेना, जब तक इन 3 घरों की ट्यूनिंग नहीं बिठाएंगे, आपको फेवरेबल रिजल्ट नहीं मिलेंगे। मैं उदाहरण से बात करता हूँ। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कहता है, यार मेरा काम नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, तो उसके हम किसको देखेंगे? 10th हाउस को देखेंगे। है, सारे साम दाम दंड भेद लगा लिए हैं, लेकिन तो भी उसमें फेवरेबल रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो आप 10वें घर के उपाय करते रह जाओगे, लेकिन ये नहीं देखोगे कि 10वें घर से 6ठा, 8वां, 12वां उनके क्या हालात है। 10 में से 6ठा हो गया आपका तीसरा, यानी आपका पराक्रम, आपके इनिशिएटिव, आपका कॉन्फिडेंस। 10 में से 8वां हो गया आपका 5th हाउस, यानी कि आपकी बुद्धि। और 10 में से 12वां यानी कि आपका भाग्य स्थान। अब जो सूत्र मैंने बताया, जो फॉर्मूला मैंने बताया है, उसको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आप जो भी कर्म करेंगे, उसके लिए इनिशिएटिव जो भी लेंगे, आप पराक्रम दिखाएंगे, कॉन्फिडेंस दिखाएंगे, आगे बढ़ करके आपकी विल पावर, वो 3rd हाउस ही तो है। अब अगर आपके सबसे बड़ी चुनौती ही आपकी अगर सेल्फ प्रोजेक्शन है, अपने आप को आगे प्रोजेक्ट करना, अपने आप को रिप्रेजेंट करना, आपका कॉन्फिडेंस, आपका पराक्रम, अगर उसी में गड़बड़ है, तो 10th हाउस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है। बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे एग्जीक्यूशन में दिक्कत ही इसलिए आती है क्योंकि लोग खुद को ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो तीसरा घर जो हो गया कुंडली का, क्योंकि वो 10 में से 6ठा है, तो उसके लिए चुनौती सबसे बड़ी है, वही सबसे बड़ा चैलेंज है। 10 में से 8वां उसका सोर्स है। 10 में से 8वां कौन मैंने बताया? वो है आपकी बुद्धि। अब भाई, कर्म तभी करोगे जब आपके पास ज्ञान है, आपके पास बुद्धि है। कनेक्ट करिए जो सूत्र मैंने बताया कि 10 में से 8वां उसका सोर्स हो गया। बगैर बुद्धि के, बगैर ज्ञान के आप कर्म कैसे कर सकते हो? अगर सोर्स में कमी है, आपकी प्लानिंग स्ट्रैटेजी में कमी है, आपकी क्रिएटिविटी में कमी है, क्योंकि 5th हाउस हाउस ऑफ क्रिएटिविटी भी है,
तो आप एग्जीक्यूशन में बेहतरी कुछ ला ही नहीं पाओगे। फिर 10 में से 12वां यानी कि आपका भाग्य स्थान, आप सारी चीज़ें सब कुछ कर लीजिए, अंततः भाग्य का साथ, भाग्य की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर भाग्य की सपोर्ट आपके पास है, फिर आपके कर्म में थोड़ी बहुत अगर कोई कमी रह भी गई तो वहाँ से पूरी हो जाएगी। अगर भाग्य की सपोर्ट सही नहीं तो आपके सारे के सारे समीकरण धरे धराए रह जाएंगे। दोस्तों ये बहुत खूबसूरत सूत्र है एस्ट्रोलॉजी का। आप किसी भी हाउस से रिलेटेड अगर समस्या है वहाँ लगा के देखिए, आजमा के देखिए, समझ में ना आए तो मुझसे कनेक्ट कीजिए, मैसेज कीजिए, कमेंट करिए। मैं कोशिश करूँगा आपसे इस चीज़ के विषय पे फर्दर बात करूँ और आपका थोड़ा और मार्गदर्शन करूँ। जल्दी मिलते हैं किसी और विषय पर। महादेव कृपा बनाए रखें।